नाज़रीन, स्मूथ फ्लोटिला के 500 के करीब एक्टिविस्ट जो इसराइल की जानिब से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको किस हालत में रखा गया है, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जलाल महमूद, जो कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी हैं। जलाल साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। फ्लोटिला के बारे में कमेंट लेने से पहले मैं आपसे इस बारे में जानूंगी कि सदर ट्रंप की जानिब से 20 निकात पर मबनी अमन प्लान जो है वो पेश किया गया है, क्या समझते हैं ये काबिल अमल हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया बहन। सबसे पहले बात तो ये जो मंसूबा है, नाम नहाद मंसूबा है, जो पहले शुरू में वो 21 निकात पर मुश्तमिल थी, फिर जब उस नाजायज़ रियासत का वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब अमेरिका गया है तो एक पॉइंट इन्होंने माइनस कर दिया, 21 में से इन्होंने 20 कर दिया। वो पॉइंट थी जिसमें फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत की बात थी, उसके अंदर है, इन्होंने तो माइनस कर दिया। साथ साथ इन्होंने इस 20 निकात के अंदर जो अनाउंस हुए, उस 20 निकात के अंदर नेतन्याहू ने भी बहुत चीज़ें चेंज कर दी। बहुत जो ये असल वो निकात नहीं है जो गुज़िश्ता दिनों में अरब और मुसलमान के आत्मा मालिक के सरबराहान में जो मीटिंग हुई थी ट्रंप की, जिसमें कोई नुमाइंदा नहीं था, उसमें तो ये नहीं थे। ये जो 20 निकात हैं उसमें तो ये शामिल ये चीज़ें नहीं थी। काफ़ी चेंजिंग, काफ़ी तरमीम है। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया है कि इसमें उस पर अमल दरामद हो सकती है या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, नहीं है। देखिए मेरे बहन, अगर मैं सारा 20 निकात की बात करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपका प्रोग्राम का भी टाइम है, लिहाजा सिर्फ मैं मेन चीज़ की तरफ आऊँगा। अव्वल तो ये दुनिया कहते हैं उसको अमन का मंसूबा है, ये अमन का मंसूबा नहीं है, ये फ़लस्तीनियों के लिए एक जाल है, बिछाया जा रहा है, बिल्कुल जाल है। और इस जाल में नेतन्याहू और ट्रंप ये चाहते हैं कि इस जाल में वो कामयाबी इनको मिल जाए जो नेतन्याहू को 2 साल में नहीं मिली है। यानी 2 साल में जो इन्होंने अहदाफ का ऐलान किया है इसको मिली नहीं है। इन्होंने देख लिया कि ना ही मुज़ाहमती जो तंजीम है, जो मुजाहिदीन गज़ा में, इन्होंने हथियार डाल दिया, और ना ही फ़लस्तीनी अवाम जो है वो वहाँ से हिजरत की है। जो अहदाफ जो आपको पता है, हम हमेशा जिक्र करते हैं। एक तो पहली बात। दूसरी बात, यरगुमाली जो इसराइल की यरगुमाली ये हमास के पास है, मुजाहिदीन के पास है, तो इनको ताकत से रिलीज़ नहीं कर सका, तो इससे नाम नहाद मंसूबा से वो रिलीज़ करवाना चाहते हैं। फ़लस्तीन का या गज़ा का मुस्तकबल, अब उसको भी इसका फ़ैसला भी ये करने लगे कि जनाब हम गज़ा के अंदर एक मुश्तरका फोर्सेस होगी, और नाम किसका है आ रहा है कि जो बदनामी ज़माना का साबिक़ वज़ीर आज़म बरतानिया का टोनी ब्लेयर, उसको भी गज़ा के ऊपर गवर्नर बना रहे, ठीक है, क्योंकि टोनी ब्लेयर साहब जो है ना, वो हमारे कोई पुप्पी का बेटा लग रहा है ना, कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा। यानी इतनी कुर्बानियाँ के बाद फ़लस्तीनियों ने जो दिए, जो हमने दिए, जो हमारा खून बहाया गया है 108 साल से जब से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है आज तक हमारे कत्ल आम हो रहा। अब ये चाहते हैं कि हमें दोबारा अब बरतानिया की तरफ जो है वो कब्जा में देने के लिए इरादा। अच्छा जलाल भाई, देखिए जलाल भाई, इम्प्लीमेंटेशन हो गई नहीं। जलाल भाई, आप क्योंकि माशाल्लाह खुद एक सहाफ़ी हैं और अंदर की खबर हमेशा रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आपने एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं, ये फरमाइएगा कि फ्लोटिला के हवाले से आपके पास क्या खबर है? जिन लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है वो उसको इसराइल ने कहाँ रखा है, और ख़ास तौर पे हमारे जो सेनेटर मुश्ताक खान साहब हैं उनके हवाले से अगर कोई खबर हो, फिर नेल्सन मंडेला का पोता भी उसमें शामिल था, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें सर। 44 मुल्कों के 500 एक्टिविस्ट, बड़ी बात है। इमरान भाई, सबसे पहले बात तो ये, जब इस नाजायज़ रियासत के फोर्सेस ने हमला किया है इस काफ़िले के ऊपर, उस वक्त टाइम पाकिस्तान में 11:51 51, यानी 12 बजने में 9 मिनट है। मैं लाइव देख रहा था कि अल जज़ीरा का एक रिपोर्टर भी मौजूद है, अल जज़ीरा न्यूज़ का एक रिपोर्टर भी मौजूद था इस काफ़िले में। सबसे पहले बात तो ये, मेरी नज़र में ये कोई नई बात नहीं है, ये एक दहशतगर्द रियासत है। इससे तो इस काम का तवक्को थी मुझे, और मैं कर चुका हूँ कि ये होगा, ठीक है, यही करेंगे, इन्हीं के साथ है, क्योंकि इसराइल ने बाकायदा फैसला कर चुका है कि हम गज़ा के अवाम के लिए कहीं से भी सुराग नहीं छोड़ेंगे जहाँ से इनको पानी या खुराक मिल जाए। अच्छा,
जिस शख्सियत का नाम लिया है आपने, सेनेटर मुश्ताक साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब का नाम आप लोगों ने रखा है साबिका सेनेटर मुश्ताक, लेकिन हम जो गज़ा के अवाम, मैं इनके खुशामद नहीं करूँगा क्योंकि अभी वो खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो नाम इनका रखा है गज़ा का सफ़ीर, बच्चों के, फ़लस्तीनी यतीम बच्चों के, शहदा के बच्चों का रहम दिल बाप, ये है इनका नाम है मुश्ताक अहमद साहब का। इनका साथ जो भी हुआ और बाकी लोगों के साथ है, मेरी मालूमात के मुताबिक वो इस वक्त ये लोग हैं इसराइल की कस्टडी में हैं। इन पर तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मैं इसराइल की साइकोलॉजी समझता हूँ, इस नाजायज़ रियासत को तशद्दुद तो नहीं करेंगे, यकीनन इनको सबको अपने अपने मुल्क में डिपोर्ट करेंगे, यानी वापस कर देंगे। यकीनी तौर पे ये कहा जा रहा है कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सबसे अहम नुक्ता इमरान भाई, जी 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 जी, मैं सबसे अहम पॉइंट जो मैं हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ, जो बड़ा दिलचस्प बात है, इस काफिला के अंदर वो शहरी मौजूद है उन हुकूमतों के, उन ममालिक का जो ममालिक इसराइल का हामी भी है और इसराइल का इत्तेहादी भी थे और इसराइल को एहतियार भी फराम किया करते थे, बल्कि आज तक मेरा ख्याल कर रहे होंगे। अब मेरे ख्याल में इनके शहरों का साथ ये होने के बाद अब इस नाजायज़ रियासत दहशतगर्द इसराइल का मकरूह चेहरा मजीद एक्सपोज हुआ। अब इनको हुकूमतों को पता तो चल गया। अच्छा, मैं एक बात और, अब जब ये जो हमला हुआ था ना, सबसे पहले जब मैंने कहा था 11:51 सबसे पहले जो एहतिजाज निकला है वो इटली के दारुल हुकूमत में, रोमा बोलते इसको। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में एहतिजाजी शुरू हुई। अब मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में होना क्या चाहिए, मैं बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। होना ये चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान से मैं शुरू करूँगा। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, जो भी अमली इक़दाम हो सकता है करना चाहिए। वो जलाल भाई इसहाक डार साहब ने तो कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन की भी मदद लेंगे और पूरी हेल्प करेंगे। सर बिल्कुल यकीनन सर, मैं इसलिए मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक अहमद साहब गज़ा के जो सफ़ीर है, मैं इनका नाम ये रखूँगा, आप मुझे कोई ना कहे साबिक़ सेनेटर है। ये अव्वल तो है पाकिस्तान का बेटा है और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम पर सब के ऊपर फ़र्ज़ बनता है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की, इनको इस गाज़िब इसराइल, इस नाजायज़ रियासत से इनको निजात दिलाने की। अब इसहाक डार साहब की जो फरमा रहा है, बिल्कुल वो अपना किरदार अदा करेगा। ये हमारे पाकिस्तानी हुकूमत इतने गई गुजरी नहीं है, वो अपना बेटा को, जिसने मुल्क का खिदमत किया, मुश्ताक अहमद साहब ने इस मुल्क का खिदमत किया है, सेनेटर रह चुका है। बिल्कुल, सेनेटर मुश्ताक और जैसे और भी जो इमरान साहब जो बाकी एक्टिविस्ट है 500 के करीब, मेरा ख्याल है उन सबको खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया। अभी सदर ट्रंप ने जो असल सवाल ये है जलाल भाई, एक बात ये सिर्फ आपसे लाजमी जानना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास को 4 दिन की मोहलत दे दी। दूसरी तरफ हमास का ये कहना है कि वो इस मायदे को बिल्कुल नहीं मानते और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? और इसको अमन मुआहिदा कहा जा रहा है इमरान साहब। अमन मुआहिदे का मतलब ये होता है कि 2 साइडेड एफर्ट की जाए और दोनों साइड से सुलह रहमी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आप समझते हैं कि जिस किस्म की ट्रंप साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वरना कुछ बड़ा होगा, और दूसरी जानिब गजा के रिहायशियों को निकलने के ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं, हमास को इग्नोर करके बिल्कुल इस पे अमल हो सकता है क्या? बिल्कुल, 2 तरफा ताउन के बगैर क्या कोई अमन मुआहिदा होता है सक्सेसफुल? मेरे बहन, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इमरान भाई ने जो बात की थी ना कि ट्रंप ने हमास को 4 दिन का मोहलत दी है, वो भी आपको बता दो कब दिया और कैसा दिया। ये अगले दिन जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था,
नेतन्याहू का साथ है। अगले दिन सुबह यानी अमेरिका के टाइम के हिसाब से सुबह का टाइम था, मैं किसी और न्यूज़ चैनल में यहाँ पर मैं किसी प्रोग्राम में शरीक हो रहा था, तो उन्होंने नाश्ता के साथ उन्होंने ये अल्फाज किया है कि मैं हमास को 2 से 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर इन्होंने मेरी तजवीज़ पर मेरी मंसूबा पर अमल नहीं किया है तो मैं इसराइल को, इनके अल्फाज यही है, मैं इसराइल को इजाज़त दूंगा जो चाहे गज़ा के अंदर कर ले। देखिए जनाब मोहतरम, 2 बातें मैंने पहले दिन से पेशगोई की है और आस्ता आस्ता वो बात दुरुस्त साबित हो रही है। नंबर 1, हमास एख्तियार नहीं डालेंगे, ये पहले बात, एख्तियार नहीं डालेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मेरी जहाँ तक मैं हमास को समझता हूँ तो वो एख्तियार नहीं डालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कैदियों की रिहाई की बातें हो रही है, जो इसराइली कैदी यरगमाली है हमास की बात है, हमास इनको विदाउट डील के बगैर इनको रिलीज़ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो 20 नकात, इस पर अमल दरामद करना मेरे नज़र में और मेरी गज़ा के अवाम की नज़र में उस पर तामील करना मुमकिन नहीं है। खासतौर पर ये भी तीसरा जो पॉइंट है, 20 निकात पर अमल दरामद तभी हो सकता है जब हमास भी फलस्तीनी अवाम, मेरी बात आखिरी सुन ली, जी मैं आखिरी बात, फलस्तीनी अवाम, चाहे वो फलस्तीनी अवाम हो या फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमें, वो कहीं भी कभी भी बाहर की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। जो हुक्मरानी करेगा गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर वो फ़लस्तीनी होगा। ये फ़लस्तीनी अवाम का मौक़िफ़ है। ये मुज़ाहमती, जितनी भी मुज़ाहमती तंजीम है, हमास है, जिहाद इस्लामी है, अवामी महाज है, जितनी भी है, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि जनाब हम पर जो भी हुक्मरानी करेगा फ़लस्तीनी होगा, बाहर से कोई भी हुक्मरानी हमें कबूल नहीं है। बिल्कुल, हमास की जानिब से देखना यह है कि क्या रद्द-ए-अमल आता है। बड़ी ज़बरदस्त बात कही जलाल साहब, वाकई कि हम को गैर मुसल्लह करके इस पर अमल दरामद नहीं कराया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका जलाल महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि आने वाले टाइम में क्या मंजरनामा बन सकता है। सदर ट्रंप की जानिब से जो 4 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया है हमास को कि वो इस मुआहदे को माने और इस पर अमल दरामद करें, क्या होगा आगे जाके, क्या हमास अग्री करेगा और क्या 20 निकात पर अमल दरामद हो सकेगा, ये देखना बाकी है।